अक्सर हम फिजिट करते हुए लोगों को देखते हैं, जैसे पैर हिलाना, टेबल पे फिंगर्स टैप करना, पेन क्लिक करना, नाखून चबाना, हेयर ट्विस्ट या पुल करना, कपड़े या ज्वेलरी के साथ खेलना, फूड टैपिंग, कुर्सी पे झूलते रहना, पेन या पेंसिल चबाना, चश्मे या ग्लासेस को बार बार एडजस्ट करना, घड़ी को एडजस्ट करना, लिप बाइटिंग या चीक्स च्यू करना, मोबाइल या चाबी के साथ खेलना, एंकलेट या ब्रेसलेट स्पिन करना, कंटिन्यूअस बॉडी शिफ्टिंग, जेब में हाथ डाल के उसमें चीज़ों को अंदर बाहर करना, ये सब फिजिट एक्शंस हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से ये रेस्टलेसनेस का संकेत होते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी, बोर्डम, नर्वसनेस, एडीएचडी, एक्सेस एनर्जी, लैक ऑफ मूवमेंट, पुअर ब्लड सर्कुलेशन या फिर हैबिचुअल बिहेवियर इसका कारण हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली, ज्योतिष के तौर पर देखें तो मरकरी, बुध का ज्यादा प्रभाव, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस या उसकी जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन हॉरोस्कोप में है, वो नेटिव को ओवरथिंकर और हाइपर एक्टिव बना सकता है, जो फिजिटिंग की आदत में दिखाई देता है। मरकरी नर्वस सिस्टम का भी सिग्निफिकेटर है और एफ्लिक्टेड मरकरी ओवर एक्टिविटी जैसे फिजिटिंग की तरह मैनिफेस्ट हो सकता है। वैसे ही अगर मंगल स्ट्रॉन्ग है या एफ्लिक्टेड है तो ये इम्पेशंस और पेंट अप एनर्जी का नतीजा हो सकता है। मून भी इस बिहेवियर में रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इमोशंस और सबकॉन्शियस माइंड का प्लेनेट है। अगर मून डिस्टर्ब्ड हो या एफ्लिक्टेड हो तो इमोशनल अनईजीनेस फिजिटिंग की वजह बन सकती है। एयर साइंस, वायु तत्व की जो राशियां हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या एयर एलिमेंट की डोमिनेंस भी ये रेस्टलेसनेस बढ़ाती है, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है जो हमेशा मूवमेंट और चेंज चाहता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है, वो है केतु का इन्फ्लुएंस। केतु सबकॉन्शियस हैबिट्स और डिटैचमेंट का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, और केतु से इन्फ्लुएंस्ड लोग अक्सर बिना सोचे ऐसे हैबिचुअल पैटर्न्स फॉलो करते हैं। कहने का मतलब है कि इनकी फिजिटिंग किसी साइकोलॉजिकल रीजन से नहीं हो सकती, कह सकते हैं कि बस इन्हें फिजिटिंग की आदत होती है। लगन के केतु या लगनेश के साथ केतु फिजिटिंग की हैबिट दे सकता है। कुंडली के तीसरे या छठे भाव की एफ्लिक्शन भी नर्वस एनर्जी और फिजिटिंग का रीजन हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है घर के साउथ या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ इम्बैलेंस हो। अगर ऐसा है तो उसे ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि ये डायरेक्शंस ग्राउंडिंग एनर्जी के लिए काफी जरूरी होती हैं। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करके इस फिजिटिंग और उसके कारणों से छुटकारा पाया जा सकता है। ग्राउंडिंग का मतलब होता है अपने आप को नेचर फोर्सेस के साथ कनेक्ट करना, स्पेशली अर्थ एलिमेंट के साथ। ये प्रैक्टिस रेस्टलेसनेस को कम करती है और आपके माइंड और बॉडी को बैलेंस में लाती है। ग्राउंडिंग के लिए सबसे आसान रेमेडी है कलर थेरेपी। आप अर्दी कलर्स जैसे ब्राउन, ग्रीन, बीज या मस्टर्ड जैसे रंगों का जितना हो सके उतना यूज करें। ये रंग आपके माइंड को शांत करते हैं और ग्राउंडिंग एनर्जी बढ़ाते हैं। वाइब्रेंट या नियॉन कलर्स जैसे फ्लोरेसेंट ग्रीन या ब्राइट पिंक अवॉइड करें, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं और रेस्टलेसनेस बढ़ा सकते हैं। ये फायर और एयर एलिमेंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, जो ग्राउंडिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। डाइटरी एडजस्टमेंट्स करें। जो खाना हम खाते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारी बॉडी और एनर्जी पर होता है। रूट वेजिटेबल्स जैसे गाजर, आलू, शकरकंदी, मूली और चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करें। ये सब अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। होल ग्रेन्स जैसे व्हीट, ओट्स और ब्राउन राइस भी ग्राउंडिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। प्रोसेस्ड फूड और सिंथेटिक एडिटिव्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल एनर्जी अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। फिजिकल कनेक्शन टू अर्थ यानी कि जमीन से जुड़ाव को प्रमोट करें। बेयरफुट चलना एक पुराना और पावरफुल तरीका है ग्राउंडिंग का। जब आप बिना जूतों के मिट्टी, घास या रेत पर चलते हैं तो आपकी बॉडी अर्थ की नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जब आप जमीन पर नंगे पैर चलते हो तो आपकी बॉडी के एक्सेस पॉजिटिव आयंस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जो एंजाइटी और रेस्टलेसनेस को कम करते हैं। सुबह 15 से 20 मिनट घास पर नंगे पैर चलने की आदत डालें। अगर घास ना हो तो रेत या मिट्टी पर चलना भी इफेक्टिव है। बाहर नहीं जाना हो तो घर के फर्श पर ही चल सकते हैं। घर में जितना हो सके नंगे पैर रहें। डेकर एडजस्टमेंट्स करें। घर के डेकोर में नेचुरल मटेरियल्स का यूज करना ग्राउंडिंग के लिए काफी जरूरी है।
वुड, क्ले और स्टोन अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेबलाइजिंग एनर्जी देते हैं। घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अर्दन पॉट्स, टेराकोटा आइटम्स या स्टोन स्कल्पचर्स रखें। कर्टेन्स और रग्स के लिए नेचुरल फैब्रिक्स जैसे कॉटन, जूट या हेम्प का यूज करें। साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हेवी फर्नीचर लगाएं क्योंकि ये डायरेक्शंस अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। क्ले, टेराकोटा, सेरेमिक के बर्तन इस्तेमाल करें। अपने रूम या ऑफिस स्पेस में सेरेमिक, टेराकोटा के विंड चाइम्स लगाएं। ये एयर एलिमेंट के फ्लो को बैलेंस करते हैं। प्लास्टिक्स और सिंथेटिक मटेरियल्स अवॉइड करें क्योंकि ये लाइट वेट और आर्टिफिशियल चीजें होती हैं जो नेचुरल एनर्जी फ्लो को ब्लॉक कर देती हैं। ये एयर एलिमेंट को एम्पलीफाई करती हैं जो आपके आसपास की एनर्जी को स्कैटर्ड और अनस्टेबल बनाता है। ज्यादा प्लास्टिक से एनवायरनमेंट रेस्टलेस और केओटिक फील होता है जो ग्राउंडिंग को अपोज करता है। इसलिए प्लास्टिक फर्नीचर या डेकर को ग्रेजुअली वुडन या सेरेमिक आइटम्स से रिप्लेस करें। इसके अलावा मिट्टी के गमलों में इंडोर प्लांट्स लगाएं। सॉइल और ग्रीनरी का कॉम्बिनेशन आपको ग्राउंडेड फील करवाएगा। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें जो बॉडी और माइंड को शांत करती हैं। सेंटेड कैंडल्स या एसेंशियल ऑयल्स का यूज करें, स्पेशली लैवेंडर और सैंडलवुड। चांदी में गोमती चक्र का पेंडेंट बनाकर पहन सकते हैं। ये रेमेडीज सिंपल और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और पीस लाने के लिए काफी इफेक्टिव हैं। इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके आप नेचर से कनेक्टेड रहे अपने एनर्जी लेवल्स को नेचुरली बैलेंस कर सकते हो।